भारतीय संस्कृति में देवी देवताओं की पूजा विशेष महत्व रखती है। पूजा अर्चना के दौरान प्रत्येक वस्तु का अपना विशिष्ट स्थान होता है और हर वस्तु का उपयोग किसी न किसी प्रतीकात्मक और आध्यात्मिक उद्देश्य को पूरा करता है। ऐसी ही एक परंपरा माँ लक्ष्मी के चरणों में साबुत धनिया के बीज अर्पित करने की है। यह धार्मिक परंपरा केवल श्रद्धा का प्रतीक ही नहीं बल्कि इसमें वास्तु और वैज्ञानिक दृष्टिकोण भी समाहित है। माँ लक्ष्मी, जिन्हें धन, समृद्धि और वैभव की देवी माना जाता है, उनको प्रसन्न करने के लिए विभिन्न प्रकार की वस्तुएं अर्पित की जाती है। उनमें साबुत धनिया अर्पित करना एक विशेष महत्व रखता है। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम इस परंपरा के धार्मिक, वास्तु और वैज्ञानिक पहलुओं को गहराई से जानेंगे। साथ ही यह भी समझेंगे कि इस परंपरा का हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। धनिया का धार्मिक महत्व। धनिया, जिसे इंग्लिश में हम कोरिएंडर कहते हैं, भारतीय रसोई और पूजा सामग्री में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इसे एक पवित्र और शुद्ध वस्तु माना गया है। भारतीय धार्मिक ग्रंथों और लोक कथाओं में धनिया को धन, धान्य और समृद्धि का प्रतीक बताया गया है। माँ लक्ष्मी, जो कि धन और वैभव की अधिष्ठात्री देवी है, उनको धनिया अर्पित करने की परंपरा इसलिए भी प्रचलित है ताकि उनकी कृपा से आर्थिक समृद्धि और सुख शांति बनी रहे। धनिया के धार्मिक और आध्यात्मिक पहलू। पहला, शुद्धता और सात्विकता का प्रतीक। धनिया को शुद्धता और पवित्रता का प्रतीक माना गया है। पूजा के दौरान इसे देवी के चरणों में अर्पित करने से सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है और वातावरण शुद्ध होता है। यह घर में सुख और समृद्धि को बनाए रखने में सहायक होता है। दूसरा, देवी लक्ष्मी का प्रिय अर्पण। देवी लक्ष्मी की पूजा के दौरान ऐसी वस्तुएं चढ़ाई जाती है जो समृद्धि और पवित्रता का प्रतीक मानी जाती है। धनिया का रंग, बीजों का आकार और इसकी खुशबू देवी को प्रिय मानी जाती है। तीसरा, प्रसन्नता और कृपा की प्राप्ति। धर्मशास्त्रों में उल्लेख है कि जो भक्त देवी लक्ष्मी को धनिया अर्पित करते हैं, उन्हें देवी की कृपा प्राप्त होती है और उनके जीवन से दरिद्रता का नाश होता है। धनिया अर्पित करने का धार्मिक विधान। धनिया को अर्पित करते समय कुछ विशेष नियमों और विधियों का पालन किया जाता है, जैसे कि पूजा स्थल को गंगा जल या शुद्ध जल से पवित्र किया जाता है। साबुत धनिया के बीजों को थाली में सजाकर देवी के चरणों में रखा जाता है। यह कार्य विशेष रूप से शुक्रवार को करना शुभ माना जाता है क्योंकि यह दिन माँ लक्ष्मी को समर्पित है। धनिया अर्पित करने के बाद देवी के समक्ष दीप जलाकर मनोकामना की प्रार्थना की जाती है। वास्तुशास्त्र में धनिया का महत्व। वास्तुशास्त्र, जो कि पर्यावरण और ऊर्जा के संतुलन को समझने का विज्ञान है, धनिया को सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न करने वाली वस्तु मानता है। वास्तुशास्त्र में यह माना जाता है कि धनिया के बीजों को सही स्थान पर उपयोग करने से घर में सुख, शांति, समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। धनिया के वास्तु लाभ। पहला, आर्थिक समृद्धि का कारक। वास्तुशास्त्र के अनुसार माँ लक्ष्मी के चरणों में धनिया अर्पित करने से आर्थिक समस्याएं समाप्त होती है। इसे घर की उत्तर दिशा में रखने से धन के आगमन में वृद्धि होती है। दूसरा, सकारात्मक ऊर्जा का स्रोत, मतलब कि सोर्स। धनिया में विशेष प्रकार की ऊर्जा होती है जो नकारात्मक शक्तियों को समाप्त करती है। इसे पूजा स्थल या तिजोरी में रखने से घर में शुभता और सकारात्मकता बनी रहती है। तीसरा, नजर दोष और बाधाओं का निवारण। धनिया के बीजों को वास्तु दोष दूर करने के लिए उपयोग किया जाता है। इसे तिजोरी या धन रखने के स्थान पर रखने से बुरी नजर और आर्थिक बाधाएं समाप्त होती है। चौथा, सुख शांति का संचार। धनिया के बीजों की सुगंध मानसिक शांति प्रदान करती है। इसे पूजा स्थल पर रखने से घर का वातावरण शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण होता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से धनिया का महत्व। धनिया केवल धार्मिक और वास्तु दृष्टिकोण से ही नहीं बल्कि वैज्ञानिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। धनिया में औषधीय गुण पाए जाते हैं जो हमारे स्वास्थ्य और पर्यावरण के लिए लाभकारी है। धनिया के बीजों के वैज्ञानिक लाभ। पहला, वातावरण को शुद्ध करना। धनिया में प्राकृतिक एंटीबैक्टीरियल और एंटीफंगल गुण होते हैं। पूजा के दौरान इसे जलाने या अर्पित करने से वायुमंडल में शुद्धता आती है। दूसरा, मानसिक शांति का स्रोत। धनिया की हल्की खुशबू तनाव को कम करने और मानसिक शांति प्रदान करने में सहायक होती है। तीसरा, स्वास्थ्यवर्धक गुण। धनिया में पाचन को सुधारने, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने और रक्त शुद्ध करने वाले गुण होते हैं। पूजा के बाद इसे प्रसाद के रूप में ग्रहण करना स्वास्थ्य के लिए लाभकारी है। चौथा, प्राकृतिक कीटनाशक। धनिया के बीज प्राकृतिक कीटनाशक के रूप में भी कार्य करते हैं। इसे घर के कोनों में रखने से कीड़े मकोड़ों का प्रकोप कम होता है। धनिया से जुड़ी लोक मान्यताएं और परंपराएं। भारतीय लोक कथाओं और परंपराओं में धनिया से जुड़े कई रोचक तथ्य और मान्यताएं प्रचलित है। पहला, धन धान्य का प्रतीक। लोक मान्यताओं के अनुसार धनिया चढ़ाने से घर में कभी अन्न और धन की कमी नहीं होती। दूसरा, व्यापार में उन्नति। व्यापारियों के लिए धनिया अर्पित करना शुभ माना जाता है। इसे अर्पित करने से व्यवसाय में
में तरक्की होती है। तीसरा, दरिद्रता का नाश। यह मान्यता है कि माँ लक्ष्मी के चरणों में धनिया अर्पित करने से दरिद्रता और आर्थिक कष्ट दूर होते हैं। धनिया अर्पित करने की विधि और सही समय। धनिया अर्पण का कार्य विशेष रूप से शुभ मुहूर्त में किया जाता है। पहला, शुक्रवार को अर्पण करना शुभ। शुक्रवार माँ लक्ष्मी का दिन है। इस दिन धनिया अर्पित करने से देवी की कृपा शीघ्र प्राप्त होती है। दूसरा, दिवाली पर धनिया का महत्व। दिवाली की रात को माँ लक्ष्मी की पूजा में धनिया अर्पित करना अत्यंत शुभ माना जाता है। इसे अगले दिन प्रसाद के रूप में घर के सदस्यों में बांटा जाता है। तीसरा, नवरात्रि में विशेष पूजा। नवरात्रि के दौरान माँ लक्ष्मी की पूजा में धनिया का विशेष उपयोग होता है। धनिया अर्पित करने से होने वाले लाभों का सारांश। पहला, आर्थिक समृद्धि और स्थिरता। दूसरा, घर में सकारात्मक ऊर्जा और शांति का संचार। तीसरा, नकारात्मक शक्तियों और बाधाओं का निवारण। चौथा, मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य में सुधार। पांचवा, देवी लक्ष्मी की कृपा और प्रसन्नता की प्राप्ति। तो फ्रेंड्स, माँ लक्ष्मी के चरणों में साबुत धनिया के बीज अर्पित करना भारतीय धार्मिक परंपरा का अभिन्न हिस्सा है। यह प्रथा धार्मिक, वास्तु और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। धनिया अर्पण न केवल देवी लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने का माध्यम है, बल्कि यह हमारे जीवन में सकारात्मकता, समृद्धि और सुख शांति लाने का साधन भी है। यह परंपरा भारतीय संस्कृति और धार्मिकता की गहराई को दर्शाती है। आज के आधुनिक युग में जब परंपराएं और विश्वास अक्सर विज्ञान से टकराते हैं, धनिया अर्पित करने की यह परंपरा धार्मिकता, वास्तु और विज्ञान का अद्भुत संगम प्रस्तुत करती है।